Good morning, all of you. Last time we had discussed about structure of anther and structure of microsporangia. अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। अब जो पोलन ग्रेन है, अपनी पोलन ग्रेन कहाँ पे डेवलप होती है? एंथर के अंदर। अब हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर एंथर के बारे में क्या क्या था डिस्कस किया था। अब जो अपना एंथर है, एंथर अपनी कौन सी सेल से मिलकर बनता है? हाइपोडर्मल सेल। अब एंथर के अंदर हाइपोडर्मल सेल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट। अब जो हाइपोडर्मल सेल हैं उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? डिफरेंशिएशन। अब जो डिफरेंशिएशन होने की वजह से जो अपनी हाइपोडर्मल सेल हैं वो डिवीजन छोड़ के क्या परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगी? फंक्शंस। जो हाइपोडर्मल सेल है डिफरेंशिएशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? आर्के स्पोइरल सेल। अब जो आर्के स्पोइरल सेल के अंदर कौन सी डिवीजन? पेरिक्लिनियल डिवीजन। हमने जो लास्ट टाइम में पढ़ा था पेरिक्लिनियल और एक होती है एंटीक्लिनियल। पेरिक्लिनियल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब पेरिक्लिनियल डिवीजन होती क्या है? जो सेल डिवाइड करेगी किसके पैरेलल? आउटर सरफेस के पैरेलल। अब पेरिक्लिनियल डिवीजन की वजह से अब आर्के स्पोइरल सेल दो सेल्स की क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी। एक सेल तो कौन सी होती है अपनी? पैरिएटल सेल। अब पैरिएटल सेल कहाँ पे प्रेजेंट होगी? एंथर के आउटर साइड में प्रेजेंट होती है। समझ में ये चीज। और दूसरी सेल्स कौन सी फॉर्मेशन करेगी? ये स्पोरोजिनस सेल। अब जो स्पोरोजिनस सेल है एंथर के कहाँ पे प्रेजेंट है? इनर साइड पे प्रेजेंट है। समझ में ये चीज। अब जो अपनी पैरिएटल सेल्स जो आउटर साइड पे प्रेजेंट थी, अब पैरिएटल सेल्स के अंदर कौन सी डिवीजन? एंटी क्लिनियल डिवीजन। एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं इसको, एंटी क्लिनियल डिवीजन। अब एंटी क्लिनियल डिवीजन का मतलब क्या है? अब ये होती कैसे है? अब मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, पेरिक्लिनियल के बारे में बताया था। जैसे अपने ये क्या होता है, ये अपना एक प्लांट जो स्टार्टिंग में ग्रोथ करना स्टार्ट करता है उस टाइम पे ऐसा दिखाई देता है। समझ में? अब एंटी क्लिनियल डिवीजन का मतलब क्या है? सेल डिवाइड परपेंडिकुलर टू दी आउटर सरफेस। अब ये पोर्शन क्या है अपना? इसको बोलोगे आउटर सरफेस। आउटर सरफेस। और ये अपना क्या है? मिडल पोर्शन। अब ये वाला चीज, ये मिडल पोर्शन है। यहां पे जो सेल प्रेजेंट है वो किस साइड डिवीजन करेगी? इस साइड पे डिवीजन करना स्टार्ट कर देगी। आउटर सरफेस पर परपेंडिकुलर डिवीजन होगी, तो उसी को क्या बोलोगे? एंटी क्लिनियल डिवीजन। अब एंटी क्लिनियल डिवीजन की वजह से अब एंथर के अंदर क्या चीज की फॉर्मेशन होगी? पैरिएटल सेल्स क्या बनाएगी? इसमें बनेगा 2 to 5 लेयर ऑफ एंथर। एंथर की जो हमने लास्ट वीडियो में किया था 4 लेयर जो पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेप्टम। इनकी क्या करेगी? ये पैरिएटल सेल्स एंटी क्लिनियल डिवीजन के थ्रू क्या करती है? उनकी फॉर्मेशन करती है। समझ में ये चीज़। ये तो पैरिएटल सेल्स का जो फंक्शन था यहीं पे क्या हो गया? खत्म। अब नेक्स्ट अपनी कौन सी सेल है? स्पोरोजिनस सेल। अब स्पोरोजिनस सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस? डिफरेंशिएशन। अब स्पोरोजिनस सेल्स भी क्या स्टार्ट कर देगी? फंक्शन परफॉर्म स्टार्ट करेगी। जो डिफरेंशिएशन की वजह से जो स्पोरोजिनस सेल हैं वो किस में कन्वर्ट होगी? पीएमसी एंड सेकंड कौन सी अपनी? एमएमसी। या तो पीएमसी बोल दो या एमएमसी बोल दो। पीएमसी की फुल फॉर्म क्या थी? पोलन मदर सेल। और एमएमसी की फुल फॉर्म क्या होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये पीएमसी और एमएमसी अपनी होती कैसी हैं? डिप्लॉयड टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब पीएमसी या एमएमसी के अंदर कौन सी डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन होगी तो इसकी वजह से किस चीज की फॉर्मेशन करेगी? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड की क्या होगी? फॉर्मेशन। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड होंगे कैसे? इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। ये अपने क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड।
समझ में ये चीज़। अब जो अपनी पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर कौन सी प्रोसेस, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से अब जो ये जिस वजह से चिपके हुए हैं, जो भी लिक्विड मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, जिसकी वजह से अपने जो पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगी, सेपरेट होंगी। सेपरेट पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन सेपरेट होगी तो जो अपना पोलन ग्रेन का डायग्राम होता कैसे है, ये अपना पोलन ग्रेन का एक क्या है, एक डायग्राम है। अब पोलन ग्रेन के अंदर एक सेल तो कौन सी अपनी, ये वाली, और एक सेल कौन सी अपनी, ये वाली, जो पूरी बड़ी जो दिखाई दे रही है, ये वाली सारी की सारी, ये सेल वाली सारी, ठीक। ये जो सेल हैं ये सारी, ये छोटे वाली सेल का तो क्या नाम है, ये सेल कौन सी होगी, जनरेटिव सेल। ये सेल कौन सी अपनी, जनरेटिव सेल। समझ में ये चीज। और ये पूरी बड़े वाली कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल के अंदर क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन इन जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगी, तो इसकी वजह से पोलन ग्रेन के अंदर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, दो मेल स्पर्म सेल्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन। ऐसे आई समझ में। अब ये तो पूरी क्या होगी अपनी, ये कंप्लीटली क्या होगी, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स। और ये दो क्या है अपने पास, मेल स्पर्म सेल। समझ में ये चीज। ये था अपना छोटा टॉपिक, जो कौन सा अपना, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। अब जो अपनी पोलन ग्रेन है वो एंथर के अंदर अरेंज कैसे होगी, या देखते हैं हम नेक्स्ट अपना, अरेंजमेंट ऑफ पोलन एंड माइक्रोस्पोर। या पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर अपने एंथर के अंदर किस फॉर्म में अरेंज रहती हैं, ज़्यादातर अपने जो माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन किस फॉर्म में होगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल। इन दो की फॉर्म में क्या होती है अपनी पोलन ग्रेन, एंथर के अंदर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। एक तो टेट्राहेड्रल के अंदर और एक किसके अंदर, आइसोबाइलेटरल के अंदर। अब नेक्स्ट ये टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल जो अपने पोलन ग्रेन है, इनका स्ट्रक्चर्स कैसे दिखाई देते हैं वो देखते हैं हम। नेक्स्ट अपना फिर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल। अब जो माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल है या टेट्राड है वो दिखाई कैसे देते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, वो कितनी फॉर्म में होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट की। समझ में चीज, कौन कौन सी, फर्स्ट तो कौन सी होगी अपनी, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल्स अरेंजमेंट कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से अपने माइक्रोस्पोर टेट्राड्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं इस फॉर्म में। अब जैसे 3D डायग्राम बनाओगे तो 3D डायग्राम में क्या होगा, एक बैक साइड में और एक, अब ये तीन तो अपने सामने हैं, अब फोर्थ वाला कहाँ पे है, यहाँ पे इस सिचुएशन में इनको बिल्कुल बैक साइड में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये तो क्या था अपना फर्स्ट टेट्राहेड्रल। सेकंड कौन सा होगा अपना, आइसोबाइलेटरल। अब आइसोबाइलेटरल वो कैसे दिखाई देगा, अब आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम, बाइलेटरल मतलब डिवीजन। अगर डिवीजन करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स में क्या होनी चाहिए, वो डिवाइड होनी चाहिए। अब आइसोबाइलेटरल अपनी शेप ऐसे दिखाई देगी। समझ में ये चीज। अब थर्ड कौन होगा अपना, जिसको बोलोगे डेक्यूसेट।
अब डेक्यूसेट अपना जो एंथर है वो अरेंजमेंट कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देती है, इस तरीके से, एक इसके बिल्कुल बैक साइड में और ये 3 अपने सामने प्रेजेंट है, समझ में। एंड फोर्थ कौन सा हो गया फिर अपना, टी शेप्ड। अब टी शेप्ड कैसे दिखाई देगी, देखते हैं, इस तरीके से, ये ऐसे अपने टी शेप दिखाई देगा, समझ में आई। और लास्ट कौन सी होगी अपनी, लीनियर। लीनियर में क्या होगा, जो भी अपने माइक्रोस्पोर हैं, 4 माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है वो सारे के सारे एक ही लाइन में क्या होंगे, अरेंज होंगे, 1 2 3 एंड 4। समझ में चीज, ये थे अपनी अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करोगे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी। एमएमसी क्या थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, थ्रू मियोसिस डिवीजन। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगी, जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी, माइक्रोस्पोर की, उसी को क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अपनी परफॉर्म होती कैसे है वो देखते हैं। ये अपने पास क्या है, एक मदर सेल है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल्स। अब मेगास्पोर्स मदर सेल्स अपनी होती कैसी है, डिप्लॉयड, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट। अब एमएमसी के अंदर कौन सी डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होगी तो इसी के अंदर कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, ऐसे, समझ में ये चीज। फिर इसके अंदर साइटोकाइनेसिस, तो प्रॉपरली क्या होंगे, अपने पास 2 माइक्रोस्पोर्स की क्या होगी, फॉर्मेशन। अब ये माइक्रोस्पोर्स, ये भी अपना हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, तो इन दोनों को बोल क्या सकते हो, ये दोनों है क्या अपने पास, माइक्रोस्पोर डायाड। समझ में ये चीज। अब माइक्रोस्पोर डायाड के अंदर फिर कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस सेकंड। अब इसके अंदर भी मियोसिस सेकंड, इसके अंदर भी मियोसिस सेकंड, तो इसकी वजह से 2 सेल, इसकी वजह से भी 2 सेल्स, तो अपने पास कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर, इस तरीके से। ये अपने पास क्या है, 4 माइक्रोस्पोर, आई समझ में। अब ये 4 माइक्रोस्पोर्स, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। अब ये जो पूरी की पूरी चीज़ें, जो ब्लैक कलर ये वाला सारा, ये अपना होता क्या है, ये जो यहाँ पे मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये एक फ्लूइड है जो इन चारों माइक्रोस्पोर्स को आपस में क्या करके रखता है, अटैच करके रखता है। समझ में चीज़। इस फ्लूइड को बोलते क्या है, कैलोज। कैलोज क्या है, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब जो अपनी 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन ग्रेन, अब ये सेपरेट कब होंगे, अलग कब होंगे, जब अपना जो कैलोज है, कैलोज जो फ्लूइड क्या हो, डिहाइड्रेट हो या डाइजेस्ट हो। अब जो कैलोज है, कैलोज को डाइजेस्ट करेगा कौन, हमने जो लास्ट टाइम माइक्रोस्पोरेंजियम में टेप्टम लेयर एक एंजाइम्स की क्या कर रही थी, फॉर्मेशन कर रही थी, जिसका नाम, उस एंजाइम्स का नाम क्या था, एंजाइम्स का नाम था अपना कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम। अब ये कैलेज एंजाइम काम क्या करेगा, ये करता है डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट कैलोज, कैलोज को डाइजेस्ट करेगा।
जिसकी वजह से जो अपनी माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं ये सारी की सारी क्या हो जाएंगे, अपनी सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से। समझ में ये चीज़। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं फिर, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बोल दो या क्या बोल सकते हो, माइक्रोस्पोर। आए समझ में। नेक्स्ट है फिर अपना जो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अपने पोलन ग्रेन का क्या है, डायग्राम है। आई समझ में। अब पोलन ग्रेन के डायग्राम्स के अराउंड ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसको क्या बोल सकते हो, एक्साइन। ये क्या चीज़ होती है जो यहाँ पे ये है अपना जरम पोर, जरम पोर। अब ये पूरी की पूरी जो सेल, एक मिनट, ये जो सेल है अपनी सारी की सारी, ये वाली, ये तो कौन सी सेल होगी, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। और ये पूरी सेल कौन सी होगी अपनी, वेजिटेटिव सेल। अब ये जो येलो कलर वाला है, इस येलो कलर वाले को क्या बोल सकते हो, ये है अपना साइटोप्लाज्म। समझ में ये चीज। अब अपनी जो पोलन ग्रेन का जो डायग्राम है उसके अराउंड सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, एक्साइन। फिर ये जो व्हाइट वाली ये जो दिखाई दे रही है, ये कौन सी लेयर होती है अपनी, इंटाइन। समझ में ये चीज। ये है अपना स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में फर्स्ट लेयर कौन सी होगी अपनी, एक्साइन। अब जो एक्साइन लेयर है वो क्या होती है अपनी सबसे हार्डेस्ट लेयर है, किसके अराउंड, पोलन ग्रेन के अराउंड। अब जो एक्साइन लेयर अपनी किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। अब स्पोरोपोलिनिन एक क्या होता है, एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से क्या होती है, ये बनी होती है, स्पोरोपोलिन। समझ में ये चीज। अब जो अपनी एक्साइन जहां पे अपसेंट है उस पोर्शन को क्या बोल रहे हो, जरम पोर। एक्साइन अपसेंट ऑन जरम पोर। जरम पोर पे एक्साइन क्या होती है, अपसेंट होती है। तो जरम पोर का फंक्शन क्या होता है, जरम पोर जर्मिनेट करता है किसको, पोलन ट्यूब को, जर्मिनेट पोलन ट्यूब। समझ में ये चीज। और एक्साइन लेयर अपनी क्या होती है, सबसे हार्डेस्ट लेयर मानते हैं, हार्डेस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। आए समझ में। अब अपनी सेकंड लेयर कौन सी थी, इंटाइन। एक मिनट, अब जैसे अपनी एक्साइन है, एक्साइन के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, वो देख लो कौन कौन सी। जैसे ये अपनी क्या है, एक्साइन, एक्साइन के अंदर 3 लेयर क्या होती हैं, कम्बिनेशन होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर तो कौन सी होती है, टेक्टम। फिर बीच वाली लेयर को क्या बोलोगे, बैक्यूलम। फिर सबसे नीचे वाली लेयर को क्या बोलोगे, फुट लेयर। अब इन तीनों लेयर के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोल सकते हो, एक्साइन। समझ में ये चीज। अब अपनी सेकंड लेयर कौन सी होगी, इंटाइन, इंटाइन। अब जो इंटाइन इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, अब इंटाइन किस किस से मिलकर बनती है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। इन 2 सब्सटेंस से मिलकर कौन बनता है, इंटाइन। समझ में ये चीज। अब पोलन ग्रेन के अंदर, अब जैसे पोलन ग्रेन का कलर है, ऑर्डर है, वो डिसाइड करता कौन है, वो उसको बोलोगे पोलन किट। अब ये पोलन किट होती क्या है, पोलन किट क्या करेगी, एक तो पोलन ग्रेन को कलर प्रोवाइड कराती है,
और क्या कराएगी, ऑर्डर प्रोवाइड कराती है किसको, पोलन ग्रेन को। अब जो अपनी पोलन किट है कौन सी सेल से मिलकर बनती है, टैप्टल सेल। टैप्टल सेल से मिलके बनती है कौन, पोलन किट। और क्या काम करे पोलन किट का, ये अट्रैक्ट करेगी किसको, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। समझ में चीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक जो अपना कंप्लीट हो रखा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।